हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट पेपर फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक की सभी थियरी, सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लिया है फर्स्ट पेपर का। उसके बाद वहां तक पढ़ने के बाद हम लोगों ने सेकेंड स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज करीब 1 महीने बाद फिर से हम लोग फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ठीक है, सुबह 10 बजे उसकी वीडियो आएगी और ये जो फर्स्ट है इसकी वीडियो शाम को 4 बजे आपको रेगुलरली मिलेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 आपका है धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण, टॉर्क ऑन ए करंट लूप। आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वह टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। फिर आगे हम लोग जानेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही लूप है तो उस पर कितना बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं 3 टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा वीडियो रहेगा और इन्हीं से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा वो हम आपका आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिए चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपने पढ़ा होगा, अब हमें पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। अगर समान सामर्थ्य के, मतलब समान शक्ति के सामर्थ्य, ठीक है ध्यान से समझिएगा, समान सामर्थ्य के और विपरीत प्रकृति के, ठीक है, विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव, प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव, विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, 2 चीजें हमने आपको कहा, पहले समान सामर्थ्य होना चाहिए, समान शक्ति होनी चाहिए, किसकी, चुंबकीय ध्रुवों की, और दोनों चुंबकीय ध्रुव कैसे होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के। ठीक है, यदि समान सामर्थ्य और विपरीत प्रकृति के 2 चुंबकीय ध्रुव एक दूरी से अल्प दूरी पर रखे हों, ठीक है, एक दूसरे से कैसे रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस निकाय को कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव। जैसे यहां पे ये माइनस वाला, इधर क्या है, प्लस वाला। ठीक है, ये दोनों विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी, सपोज करते हैं 2l दूरी पर रखे हों, तो इस निकाय को, इस सिस्टम का नाम दिया जाता है चुंबकीय ध्रुव। डिफिनीशन कैसे देंगे, कहेंगे कि समान सामर्थ्य और विपरीत प्रकृति के 2 चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव में इन दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव में हम लोग पढ़ते थे -q +q आवेश थे, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे थे, इन दोनों को अलग कर सकते थे, लेकिन इनको अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे किसी भी चुंबक के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें केवल और केवल एक ध्रुव हो, मतलब एक ध्रुव वाला चुंबक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ध्रुव होंगे। इस प्लस वाले को, प्लस m वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। इसको हम लोग बोलते हैं एस पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इन दोनों की शक्तियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और ये एन पोल एस पोल तो ऑटोमेटिक रहेंगे, कितना छोटा सा भी छोटा चुंबक हो उसमें 2 पोल विपरीत प्रकृति के रहते ही हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम का नाम क्या दिया जाएगा, इस सिस्टम का नाम दिया जाएगा चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव समझ गए, कोई डाउट बताइए, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, समझ गए हैं ना।
ठीक है, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। डेफिनेशन एक बार फिर से बोलते हैं, समान सामर्थ्य और विपरीत प्रकृति के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, अब हमें पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव, आई होप समझ गए होंगे आप। अब हमें पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहां पे ये वाला। चलिए अब आपको नेक्स्ट हेडिंग लगाना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग दो कंडीशन में पढ़ने वाले हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कितने कंडीशन में? पहला कंडीशन है कोई दंड चुंबक है उसके लिए। दंड चुंबक अगर कोई है, बार मैग्नेट है। दंड चुंबक के बारे में हमने चैप्टर 7 का स्टार्ट जब किया था वहां पे बताया था क्या होता है, फिर बता देते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की कंडीशन में क्या होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद किसी बंद लूप की कंडीशन में भी देखेंगे। ठीक है, लूप के लिए, लूप के लिए भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, लूप के लिए, फॉर लूप। लूप क्या होता है? कोई बंद आकृति होनी चाहिए। बात करते हैं हम लोग दंड चुंबक का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो किसी दंड चुंबक का, दंड चुंबक क्या होता है? देखिए इस प्रकार से लंबे छड़ के आकार के चुंबक को हम लोग बोलते हैं दंड चुंबक। ये N है, ये S है। ठीक है, N मतलब क्या होता है? प्लस M वाला, S मतलब क्या होता है? माइनस M वाला। इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है? 2L है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो दंड चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि किसी दंड चुंबक के लिए किसी एक ध्रुव के सामर्थ्य का परिमाण, किसी एक ध्रुव का, चाहे इसका लीजिए चाहे इसका लीजिए, तो इसका भी जब आप परिमाण निकालेंगे चाहे इसका निकालेंगे, दोनों के परिमाण क्या आएंगे? M आएंगे। समझ रहे हैं बात कि नहीं? इसका भी परिमाण, इसका भी परिमाण, दोनों परिमाण क्या है? समान है। अगर समान नहीं होंगे तो ये द्विध्रुव का निर्माण करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों समान हैं, तो किसी एक का परिमाण आप ले लीजिए। हमने मान लिया उसका परिमाण M है, गुणे उनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2L है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं M से। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करते हैं? M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कैसे देंगे? किसी भी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हम लोग कहेंगे कि किसी दंड चुंबक के लिए उस चुंबक के चुंबकीय ध्रुव का परिमाण, एक ध्रुव का परिमाण, ध्यान दीजिएगा, और उनके बीच की दूरी का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिए। हम कहेंगे कि किसी दंड चुंबक के लिए एक ध्रुव के सामर्थ्य का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। M बराबर क्या होगा? M इंटू 2L। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग डेफिनेशन अच्छे से लिख लीजिए। और जो दिशा होगी, जो दिशा होगी, दिशा हम लोग क्या लेंगे? S पोल से N पोल की ओर। इसकी जो दिशा होगी वह हम लोग क्या लेंगे? S पोल से N पोल की ओर। अब बात करते हैं लूप के लिए। अगर कोई लूप है, सपोज करते हैं एक दो लूप हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए लूप है। ठीक, इस लूप में सपोज करते हैं ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, या फिर ये आयताकार लूप हो गया। ठीक है, इस आयताकार लूप में ऐसे, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो किसी भी लूप के लिए अगर बात होगी तो किसी लूप में प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू ए। परिभाषा क्या देंगे? कहेंगे कि किसी लूप में प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह एक सदिश राशि होती है।
इसमें हमने आपको बताया जो दिशा होगी वह यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर होगी, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे होगी। इसमें जो दिशा होगा वह हम लोग सीधे हाथ के नियम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यहां पे आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले आप अपने इन हाथों को, सीधे हाथों को क्या करेंगे, ये जो उंगलियां हैं इन उंगलियों को उस दिशा में चलाइए जिस दिशा में धारा चल रहा है। धारा ऐसे चल रहा है ना, तो इन उंगलियों को सीधा करके देखिए, उन उंगलियों को यहां पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सीधा करिए। ठीक है, अब धारा कैसे चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है, धारा ऐसे ही चल रहा है ना, ऐसे होते हुए धारा ऐसे चल रहा है वृत्ताकार मार्ग में, तो ऐसे चल रहा है। तो ऐसे करने पर ये जो अंगूठा है जिस दिशा में जाएगा वही होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए धारा ऐसे चल रहा है ना, देखिए ऐसे उंगलियों को मुड़ाइए, उंगलियों को ऐसे मोड़िए, तो उंगलियां मुड़े तो धारा की दिशा में ही चलनी चाहिए। देखिए ऐसे ऊपर से ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो जिस दिशा में आपका अंगूठा होगा, अंगूठा ऐसे अंदर है, यानी यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह क्रॉस वाली है, अंदर साइड है। इसमें बताइए क्या होगा। सबसे पहले हमने आपको कहा कि इन उंगलियों को ऐसे मोड़िए, हमें मोड़ना है, और ऐसे मोड़ेंगे जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो उंगलियों को हमें क्या करना है, ऐसे। देखिए पहले धारा ऊपर है ऐसे है, फिर नीचे है ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, धारा पहले ऐसे है तो ऐसे हमने कर लिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद धारा नीचे गई, नीचे कर लिया, फिर इधर गया, इधर कर लिया, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे मोड़ लिया। तो उस दिशा में जो अंगूठा है, अंगूठा इधर उधर नहीं होना चाहिए, अंगूठे की जो दिशा होगी वही दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की होगी। तो अंगूठा इसमें ऐसे बाहर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डॉट वाला दिशा हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा किसी भी बंद लूप के लिए निकालना आ गया, क्या करेंगे, अपने अंगुलियों को उस दिशा में मोड़ेंगे जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में मुड़ना चाहिए। ठीक है, तब अंगूठे की जो दिशा होगी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वही दिशा क्या होगी, लूप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। ठीक है, तो दंड चुंबक के लिए कैसे बताइए, यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यम बराबर क्या हो जाएगा, I × A, इसी के साथ एकांक वेक्टर n कैप को भी लिख देते हैं। दिशा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेन इंपॉर्टेंट दिशा है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो किसी दंड चुंबक का कैसे परिभाषा देंगे, दंड चुंबक के लिए कहेंगे कि दंड चुंबक के एक चुंबकीय ध्रुव का परिमाण और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी लूप के लिए तो लूप में प्रवाहित धारा और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दो डिफिनीशन है, कैपिटल M = स्मॉल m × 2l, या फिर m = IA भी होता है। दोनों चीजें जानते रहिए। ठीक है, चलिए ये सब नॉर्मल चीजें थी जो आपको क्या करना है, केवल जानना है और डिफिनीशन में लिखना है, एग्जाम में जब भी आएगा। आसान तरीका था। अब हम एक समझने अच्छा टॉपिक, ठीक है, समझने वाले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वह टॉपिक है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो आपका जो अब नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, यानी मोमेंट ऑफ कपल ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए ना तो समझिए लाइफ में बहुत कुछ समझ गए हैं। एकदम आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। सपोज करते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है वह ऐसे अंदर की साइड है। हमने क्या किया, पहले देखिए दो तरीकों से हम आपको समझा रहे हैं, एकदम आसान चीज है, सब कुछ समझ जाएंगे आप। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, ऐसे अंदर साइड है, और कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान है। ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो अंदर साइड है। कोई लूप है, ठीक है, चलिए हमने एक ऐसा लूप बना लिया। हमने क्या किया, ऐसा लूप बना लिया, और लूप में जो आपका धारा प्रवाहित हो रहा है वह कुछ इस प्रकार से हो रहा है। लूप में धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, I। तो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m जो होगा वह कितना होगा, I इंटू ए होगा, अगर इसका एरिया a हो। हमने सपोज किया यहां से यहां तक की जो दूरी है वह b है, ये जो लूप है इस लूप की यहां से यहां तक की दूरी b है, ये वाली जो दूरी है वह a है, ठीक है ना। देखिए जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। बल की दिशा हम लोग दाएं हाथ के हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस पर एक बल कार्य करेगा, ये I है, ठीक है, इस पर बल कार्य करेगा इस वाले भाग पर, किधर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ को ऐसे फैलाइए, इन उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लीजिए, अंगूठे को धारा की दिशा में कर लीजिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर साइड है, धारा इस साइड है, तो ये जो हथेली होगा जिस साइड जाएगा वही बल की दिशा, तो हथेली ऊपर जा रहा है यानी कि बल की दिशा इधर है, ठीक है। उसके बाद इस पर देखना है बल, इस वाले भाग पर देखना है बल किधर कार्य करेगा, तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगलियों को करिए। उसके बाद धारा को करना है अंगूठे की दिशा में, तो धारा ऐसे नीचे अंगूठे कर लिया, अब किधर कार्य कर रहा है, इस साइड, यानी कि अब बल किधर कार्य कर रहा है, इस साइड। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्या किया, ऐसे देखिए इन उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में, अब जिधर बल कार्य करेगा नीचे साइड यानी इधर कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को किया, अंगूठे को धारा ऊपर जा रहा है तो ऊपर कर लिया, इधर कार्य कर रहा है, यानी बल किधर कार्य कर रहा है, इस साइड कार्य कर रहा है, ठीक है। ये F1, ये F2, ठीक है, ये F3 मान लेते हैं, ये क्या है, F4 है। अब देखिए F1 F2, F1 का मान कितना, जो बल कार्य करता है उसका मान कितना होता है, ILB साइन थीटा, यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री है, यानी जो बल कार्य करेगा वह ILB कार्य करेगा, ठीक है ना, ILB कार्य करेगा। L क्या है, लंबाई है। देखिए I तो सब में समान है, जितना धारा इसमें उतना ही धारा इसमें, उतना ही धारा इसमें, उतना ही धारा इसमें। देखिए ये लंबाई चेंज है, ये लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र भी देखिए ये तो सबके लिए, ये दोनों सबके लिए सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर है क्योंकि हमने आयताकार लूप लिया है, ठीक है। ये बराबर यानी ये वाला बल और ये वाला बल बराबर, F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताइए, क्योंकि L इसके लिए कितना है, B, इसके लिए भी कितना है, B, L पर ही निर्भर कर रहा है, I और B तो सबके लिए समान है। उसी प्रकार से ये वाला जो F3 फोर्स है, F4 फोर्स है, F3 इज इक्वल टू क्या होगा, F4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये A, जब A बराबर है तो दोनों आप बल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान से देखिए F1 F2 एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं, F1 F2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे। उसी प्रकार से ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी F नेट जो होगा इस पर कितना होगा, 0 होगा। F नेट का मान कितना होगा, 0 होगा। सपोज करते हैं कैसे, देखिए ये हमने कोई आयताकार लूप ले लिया है जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, एक बल इधर खींच रहा है, एक बल इधर, दोनों बल ऐसे खींचेंगे तो एक इधर भी जाएगा, नहीं जाएगा, दोनों समान है तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। उसी प्रकार से ऊपर से भी ऐसे खींच रहे हैं, दोनों समान है तो कहीं भी नहीं जाएगा, दोनों के प्रभाव को एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। समझ पाए कि नहीं पाए इस बात को। F नेट क्या होगा, 0। यहाँ पे क्या टाउ कार्य करेगा, टाउ नेट भी 0 होगा, क्योंकि दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसका अक्ष और इसका अक्ष समान है। समझिए ये बल इधर कार्य कर रहा है, ये बल क्या ये इसको घुमा सकता है, एक बल ऐसे कार्य कर रहा है, दूसरा बल ऐसे, दोनों बराबर है, क्या ये इसको घुमा पाएगा, ऐसे आप खींचिए, क्या घूमेगा, नहीं घूमेगा ना। अगर ये घूम पाएगा आप ही बताइए, नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाउ है, घुमाने वाला जो बल है वह भी क्या है, 0 है। अब बात यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। इस कंडीशन में जो F नेट है वह भी 0 है, क्यों, क्योंकि सभी बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे हैं। टाउ नेट भी यानी घुमाने वाला बल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है। अब इसी फिगर को हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, अब मेन समझने वाला काम आ रहा है।
यही चुंबकीय क्षेत्र है, यही फिगर है, ठीक है, यही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। जैसे जैसे कार्य कर रहा है सब कुछ प्रोसेस वही है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर के साइड है, क्रॉस लग गया मतलब अंदर के साइड है। और यही हमने लूप भी लिया है, हमने लूप सेम टू सेम लिया है। लेकिन इस बार जो लूप है, ध्यान से समझिएगा, पहले लूप एकदम ऐसा था, आयताकार जो लूप हमने रखा है वो ऐसा था। अब इस लूप को हमने ऐसे घुमा दिया हल्का, चुंबकीय क्षेत्र जैसे है ठीक वैसे ही है, बस इस लूप, पहले लूप ऐसे था, अब इस लूप को हमने ऐसे कर दिया है, थोड़ा सा थीटा डिग्री घुमा दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां से लूप को हमने ऐसे घुमाया, ठीक, लूप को ऐसे हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा बना, ये सेम है लूप, इतना जानते रहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये सेम लूप है, इस लूप को हमने कैसे किया है, घुमाया। जैसे धारा प्रवाहित हो रही सेम टू सेम धारा की दिशा वही रहेगी, धारा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। लूप क्या है, सेम। ये वाली लंबाई कितना है, ए है, ठीक है, नहीं 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 बी लिया है हमने ना, बी है। और ये वाली लंबाई कितना है, ए है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पर जो फोर्स करेगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धारा की दिशा में ऊपर कार्य कर रहा है, ठीक है। इस पर जो फोर्स कार्य करेगा नीचे, और इन दोनों फोर्स का, ऊपर वाले जो फोर्स है और इसमें उसी प्रकार से इधर देखिए, इस वाले फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसे कार्य करेगा क्योंकि घूम चुके हैं, और इस वाले फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना, ए ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स जो है, इनका जो क्रिया बिंदु होगा, क्रिया रेखा होगा, वह समान होगा, लेकिन इन दोनों फोर्सों का क्रिया रेखा समान नहीं होगा। हम आपको समझाते हैं, देखिए पहले ऐसे रखे थे तो ये ऐसे खींच रहे थे, ऊपर वाले ऐसे खींच रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया। जब ऐसे घुमाया तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, ऐसे, ठीक है, इस साइड अंदर साइड, दूसरा बाहर साइड। ऊपर वाले जो फोर्स है, एकदम ऊपर वाले तो ऐसे कार्य कर रहे थे, ऐसे सेम सेम है, तो कहाँ घुमा पाएंगे, नहीं घुमा पाएंगे ना। देखिए ऊपर वाले ऐसे ही खींच रहे हैं, सेम सेम है, क्रिया रेखा समान है, लेकिन नीचे वाले जो फोर्स हैं, एक फोर्स ऐसे कार्य कर रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे कार्य कर रहा है, यानी एक उस साइड खींच रहा है, एक साइड इस साइड। देखिए एक फोर्स उस साइड खींच रहा है और एक इस साइड, तो ये क्या करेगा, ऐसा घूमेगा, ये क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा, इस साइड खींच रहा है, इस साइड खींच रहा है, बलयुग्म आघूर्ण बनाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ध्यान से समझिए आप, ऊपर वाले जो फोर्स होंगे उनका क्रिया रेखा समान होगा। देखिए ये फोर्स हमने कह दिया F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये कितना है, F4 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो F1 F2 होगा वह अब भी बराबर होगा, F1 F2 क्या होगा, बराबर होगा, F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन इनका क्रिया रेखा समान है, क्रिया रेखा क्या है, समान है, ये वाली लाइन में है, क्रिया रेखा समान है। समान होने के कारण देखिए एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, ये घुमा नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्रिया रेखा समान है अर्थात ये निरस्त हो जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। F3 इज इक्वल टू F4 भी है, ठीक है, F3 इज इक्वल टू F4 है। यहां पर भी F नेट का जो मान है वह 0 है, F नेट क्या है, 0 ही है, लेकिन यहां टाउ नेट का मान 0 नहीं होगा, टाउ नेट का मान 0 नहीं, यानी घुमाने वाला बल भी यहां कार्य कर रहा है। ये जो आपका लूप था, ये लूप एक फोर्स ऐसे अंदर कार्य कर रहा था, एक फोर्स ऐसे बाहर, तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ऐसे घूम जाएगा, यानी यहां पे घुमाने वाला बल भी है। इसके पहले हमने देखा था कि टाउ नेट भी 0 था, लेकिन यहां टाउ नेट 0 नहीं है। और घूम किसके कारण रहा है, घूम किसके कारण रहा है, घूम रहा है आपका इस F3 और F4 के कारण, इसी फोर्स के कारण ये ऐसे घुमा रहा है, और किस डायरेक्शन में घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक है ना।
इसी डायरेक्शन में ऐसे घुमाएगा ना, इस डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये इधर कार्य कर रहा है अंदर की साइड, ये बाहर की साइड, ये अंदर की साइड बाहर की साइड ऐसे घुमाएगा, सॉरी ये ऐसे घुमाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं, कैसे कैसे घुमाएगा, देखिए ये अंदर कार्य कर रहा है, ये बाहर, यानी ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखिए अंदर कार्य कर रहा है, ये बाहर कार्य कर रहा है, तो ऐसे है, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ नेट का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के कारण ये आयताकार लूप घूमेगी भी। अब घूमेगी तो कितना टाउ का मान होगा, घुमाने वाला बल कितना होगा, वही हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अच्छा F1 F3 का मान कितना होगा, ये देखिए F1 F3 का मान कितना होगा, आई, देखिए फार्मूला क्या होता है, ILB, ठीक। तो प्रवाहित धारा I है, L, ये वाली लंबाई हमने कितना लिया है, लंबाई कितना लिया है A, IA, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है B। साइन थीटा भी होता है, यानी साइन 90, साइन 90 अंश का मान 1 है, ये देखिए ऑलरेडी परपेंडिकुलर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो F3 F4 का मान कितना होगा, IAB ही होगा, ठीक है ना। तो F1 F2 क्रिया रेखा समान है, जिसके कारण एक दूसरे को प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। इनका क्रिया रेखा समान नहीं है, अतः यह एक बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। अब भी F नेट का मान 0 होगा, क्योंकि F1 F2 के बराबर है, F3 F4 के बराबर है, यानी नेट जो फोर्स कार्य करेगा वो 0, लेकिन टाउ नेट यहाँ पर कार्य करने लगेगा। इस कंडीशन में टाउ नेट कार्य करेगा, 0 नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। अतः जब कार्य करेगा तो कितना होगा बल आघूर्ण कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, ध्यान दीजिएगा, बल गुणे लंबवत दूरी, यही होता है ना, दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी। बल आघूर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, किसी एक बल को, F3 F4 में किसी एक बल को लिखेंगे और उन बलों के बीच के परिमाण को लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब हम समझते हैं थोड़ी सी चीजों को। यहाँ पे एकदम आसान तरीके से इस बात को हमें देखना है, इसी लंबवत दूरी को हमें निकालना है। सबसे पहले ये कैसे था, एकदम ऐसे था, ये वाली लंबाई कितनी थी, ये वाली लंबाई कितनी थी, B है, ठीक है। पहले कंडीशन में सबसे पहले ये ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, इसकी लंबाई टोटल कितनी थी, B थी, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी जो ये सीधी लंबाई थी ये ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है, यानी ये वाली लंबाई क्या है, ऐसे हो गई है, ध्यान से समझिएगा। अब इस वाले पर जो फोर्स कार्य कर रहा है ऐसे, इस वाले पर जो फोर्स कार्य कर रहा है ऐसे, इसी को क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये टोटल लंबाई कितना है, B है। अब ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई B/2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई B/2 है। अब देखिए ये जो एक फोर्स इधर कार्य कर रहा है, दूसरा फोर्स इधर, इन्हीं दो, ये घुमाने वाले फोर्स हैं F3 F4, इन्हीं फोर्सों के बीच के हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लंबवत दूरी निकालना है। तो इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, यानी ये जो डिस्टेंस आया, ये वाला जो डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस का मान हमें क्या करना है, निकालना है। निकलेगा कैसे, देखिए ये मान लेते हैं हमने कितना कोण घुमाया हुआ है, थीटा घुमाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग, इस वाले भाग को हमने दो भागों में तोड़ दिया। ये कितना है, देखिए ये वाला कितना है, B/2 होगा, ठीक है, ये देखिए B/2 होगा, ऊपर वाला भी कितना होगा, B/2, पूरी लंबाई B, आधी लंबाई B/2 नहीं होगी, ऊपर वाला ही तो है जिसको ऐसे घुमा दिया गया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये देखिए जैसे कोई वेक्टर होता है, इस वेक्टर को दो भागों में तोड़ दिया जाता है, ये वेक्टर ए है, तो जिसके साथ थीटा लगा होता है उस वाले को लिखते हैं कॉस में, जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहता है उसके साथ साइन लिखते हैं। तो ये था, इसको हमने दो लंबवत भागों में तोड़ा, एक भाग ये वाला, इस वाले के साथ थीटा लगा है तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, B/2 को तोड़ा है तो ये B/2 cos थीटा, और ये वाला परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है इतना, ये भी कितना हो जाएगा, B/2 cos थीटा, ठीक है। कैपिटल B मत लिखिए, स्मॉल b लिखिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, B।
इस वाले भाग को हमने तोड़ा तो ये वाला भाग हमें कितना मिला, b/2 साइन थीटा। इसके साथ थीटा नहीं लगा है तो यहाँ पे हमने साइन लिखा, ये कोड थीटा तो ये कोड भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला भाग जिसके देखिए इस वाले को हमने क्या किया, दो भागों में तोड़ा, एक भाग ये एक भाग ये, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा b/2 कॉस थीटा। कॉस क्यों में क्यों लिख रहे, साइन यहाँ थीटा लगा है तो b/2 कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, इसके साथ कोई कोण नहीं लगा है, कोई कोण न लगा हो तो साइन में लिखते हैं b/2 साइन थीटा। यही लंबवत दूरी हमें निकालना है, तो लंबवत दूरी इतना है b/2 साइन थीटा, इतना भी है b/2 साइन थीटा, तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगी। देखिए अब इसके आगे यहाँ से इस फिगर को भी आप बना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, लंबवत दूरी कितनी हो गई, लंबवत दूरी हो जाएगी b/2 साइन थीटा, ये इतना वाला भाग। अब नीचे वाला भी जोड़ेंगे तो b/2 साइन थीटा, यानी टोटल कितना हो गया b साइन थीटा। अतः टाउ कितना हो जाएगा, टाउ बराबर होता है एक बल, तो किसी एक बल को हम लिख लेते हैं IAB। देखिए F3 F4 दोनों बराबर हैं तो इसके बल को हमने लिख लिया है, गुणे लंबवत दूरी। देखिए गुणे क्या है, लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी हमने कितना निकाला है, b साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, देखिए a इंटू बी लिख देते हैं, a इंटू बी गुणे ये कैपिटल B साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I a गुणे b, लंबाई गुणे चौड़ाई, देखिए ये गुणे ये, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी IAB साइन थीटा। टाउ का मान कितना आया, घुमाने वाले बल का मान कितना आया, IAB साइन थीटा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे I इंटू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू ए, बताइए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अभी पढ़ाया, तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू ए के स्थान पर b साइन थीटा। ये फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर इसे क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखना हो, साइन थीटा लगा है ना, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b लिख लेंगे। तो ये तीनों चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, इस बात को मैं आपको समझा पाया कि नहीं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लूप ऐसे रखा था, तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो कोई भी आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा था, घुमाने वाला कोई भी फोर्स नहीं था, क्योंकि सबके क्रिया रेखा समान थे, सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे थे। जैसे ही हमने इसको थीटा कोण घुमाया, ठीक है, तो थीटा कोण घुमाने पर ऊपर वाले तो कैंसिल हो जा रहे थे, क्रिया रेखा सेम है ऊपर नीचे, लेकिन ये वाले कैंसिल नहीं, ये फोर्स ऐसे इस साइड कार्य कर रहा है, दूसरा फोर्स इस साइड, तो एक इधर ये ऐसे घुमाएगा। ठीक है, देखिए ये इस साइड कार्य कर रहा है, इस साइड तो घूम जाएगा, तो ये घूम जाएगा, यानी जो नेट फोर्स है वो तो जीरो है, F1 F2 के बराबर, F3 F4 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे टाउ नेट कार्य करेगा, घुमाने वाला बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये लूप घूम रहा है। तो वह कितना होगा, इसी का मान निकालना है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, बल हमें पता है IAB है, लंबवत दूरी को निकालना है। फिर से लंबवत दूरी को समझाते हैं। पहले ऐसे एकदम स्ट्रेट रखा था, उसके बाद थीटा कोण हमने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो थीटा, ये फोर्स ऐसे कार्य कर रहा है, फोर्स ऐसे कर रहा है, दोनों फोर्सों के बीच की लंबवत दूरी निकालना है, यानी ये वाली दूरी निकालनी थी, तो ये वाली दूरी हमने यहाँ से निकाली है। इसको दो भागों में तोड़ा, ठीक है, ये b/2 साइन थीटा, फिर ऊपर वाले भाग को दो भागों में तोड़ा, b/2 साइन थीटा, दोनों को जोड़ दिया b साइन थीटा, लंबवत दूरी कितना आ गया, b साइन थीटा। तो ये फार्मूला तीनों, टाउ बराबर IAB साइन थीटा, टाउ बराबर MB साइन थीटा, या टाउ बराबर m क्रॉस b, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको चलिए हम नोट्स में देने का प्रयास करेंगे, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आसानी से नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, बस यही जितना बोर्ड में लिखा हुआ है उसी को ही लिखना है। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में जो 3 टॉपिक बताए गए हैं उससे रिलेटेड आपका सभी डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।